बहुत दिन पहले की ये कहानी है कि एक घना हरा जंगल था। उस जंगल में बहुत ज़्यादा जानवर रहते थे। वो सभी एक दूसरे का ख्याल रखते और हर एक दूसरे की मदद किया करते थे और इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बच्चों, उसी जंगल में नारियल के दरख्तों के झुंड में एक प्यारा सा सफ़ेद कलर का खरगोश भी रहता था जिसका नाम था गोशी, जो कि बहुत ही वहमी था और अक्सर ये सोचता रहता कि अगर ज़लज़ला आ जाए तो मैं क्या करूँगा, फिर क्या होगा, ज़मीन फट जाएगी, आसमान टूट जाएगा और दुनिया पूरी तहस नहस हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, मैं तो यहीं दब कर मर जाऊँगा। इस बात पर वो बड़ा फिक्रमंद रहता था। तो एक दिन गोशी जो है एक पेड़ के नीचे यही सोचता सोचता गहरी नींद में चला गया। अब ख्वाब में क्या दिखता है कि आसमान टूट रहा है, ज़मीन फट रही है और हर तरफ हलचल है। तमाम जानवर इधर उधर भाग रहे हैं और लगता है कि ज़मीन फट जाएगी, आसमान टूट जाएगा और लग रहा था कि पूरी दुनिया ही मिट जाएगी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अचानक एक जोरदार और भारी आवाज सुनकर गोशी की आंख खुल गई। अब गोशी ने घबरा कर इधर उधर देखा और ये सोचने लगा। जब उसके सोच में आया कि ये तो ज़लज़ले की आवाज़ है तो बस उसके तो होश ही उड़ गए। हाय, भाग भाग गोशी भाग, ये तो ज़लज़ला आ गया। उई, अब क्या करूँगा, ज़मीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। नहीं नहीं, भागो भागो गोशी भागो, और तेज भाग। अब गोशी जो है मारे खौफ के भागता चला जा रहा था और बड़बड़ाता जा रहा था। ओए आसमान गिर रहा है, ये अल्लाह क्या करूं। जब गोशी दौड़ रहा था तभी एक हिरन ने उसे देखा और बोला, रुको रुको दोस्त, कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हुआ। मत पूछो, गजब हो गया, ज़लज़ला आ गया, ज़मीन फट जाएगी, आसमान टूट जाएगा, भागो दोस्त, तुम भी भागो। अरे मुझे ना रोको, मुझे भागने दो, तुम भी भागो, जान बचाओ अपनी। ये सब सुनकर हिरन भी घबरा गया और बोला, मुझे अपने दोस्तों को ये बात बतानी चाहिए और उनको भी अपने साथ बुला लेना चाहिए। चलो भागते हैं उनके पास। गोशी ने कहा, हाँ, सोचो दोस्त, तुम भी चलो, दौड़ो, अपने दोस्तों के पास जाते हैं, उन्हें भी इत्तला देते हैं। अब गोशी और हिरन भी तेजी से भागने लगे, मारे खौफ के भागते जा रहे थे कि इसी दौरान एक हाथी, बंदर और एक गधे ने उन दोनों को सरपट भागते देखा। तो हाथी ने पूछा, क्या हुआ दोस्तों, तुम लोग इतनी तेजी में क्यों भागते हुए जा रहे हो। तो हिरन बोला, हाथी भाई, ज़लज़ला आ रहा है, ज़मीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला है, हम दोनों इसीलिए भाग रहे हैं कि दूसरे दोस्तों को भी खबर दे दें। तुम भी हमारे साथ भागो और दोस्तों को खबर दो और अपनी जान बचाओ, जल्दी करो जल्दी। अब जो बंदर था वो सब कुछ सुन रहा था, वो भी डर गया और सहम कर बोला, ये खुदाया, ज़लज़ला आ रहा है और ज़मीन फटने वाली है, अब हम क्या करें। गधा बोला, हमें भी हिरन और खरगोश के साथ भाग जाना चाहिए ताकि हम भी अपनी जान बचा सकें। अब सब घबरा गए और एक साथ तेजी से भागने लगे। वो तेजी से भागते जा रहे थे ताकि उस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ के आगे निकल जाएं, ताकि ज़मीन उनको ना निगल ले। अब जो भागते हुए वो आगे गए तो वहाँ चीते ने उन सबको तेजी से भागते हुए देखा। उन सब के चेहरे खौफजदा थे और रंग उड़े हुए थे। अब चीते ने कहा, अरे रुको, क्या हुआ, तुम सब डर के मारे क्यों भाग रहे हो, कुछ मुझे भी बताओ। हाथी बोला, भागो चीते भाई भागो, कुछ ही देर में ज़मीन फटने वाली है जो हम सबको निकल जाएगी, इसलिए जल्द हमें इस जगह को छोड़ना है क्योंकि ज़लज़ला आने वाला है।
आसमान टूटने वाला है। हमें जल्द अज जल्द किसी महफूज मुकाम पर पहुंचना है। चीता बोला, अच्छा, कुछ ही देर में जमीन फटने वाली है, चलो चलो भाग चले यहाँ से। और वो भी उनके साथ भागने लगा। इन जानवरों के भागने की आवाज़ सुनकर शेर जो था अपनी कछार में था, तेजी से बाहर भागता हुआ आया और छलांग लगाकर उनके सामने खड़ा हो गया। और शेर ने सबको रोककर पूछा, तुम सब क्यों भाग रहे हो? क्या मुझसे डर के भाग रहे हो? चीता बोला, नहीं नहीं जंगल के बादशाह, हम सब आपसे डर कर नहीं भाग रहे, बल्कि हम तो सब आपके पास एक मसला लेकर आए हैं। शेर बोला, बोलो क्या मसला है? ए जंगल के बादशाह, आसमान गिरने वाला है, जमीन फटने वाली है। अगर हम इस जंगल में रहेंगे तो कोई नहीं बचेगा, सबको जमीन निकलेगी। आप भी हमारे साथ यहाँ से भाग चलें, चलें चले भागे यहाँ से। शेर ने कुछ देर सोचा और समझ गया कि इन सब लोगों को कोई गलतफहमी हुई है और ये किसी सख्त चीज के फटने की आवाज सुनकर डर गए हैं और घबरा कर भाग रहे हैं। और अगर मैंने इनका खौफ दूर ना किया तो ये सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पर इनकी जान बचानी चाहिए। अभी शेर ये सोच ही रहा था कि वहां से एक लोमड़ी का गुजर हुआ। लोमड़ी ने जब ये देखा कि सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो उसने पूछा, ए जंगल के बादशाह, यहाँ सब क्यों जमा हैं? शेर ने लोमड़ी को बताया कि सब जानवर कहते हैं कि जमीन फटने वाली है, इसलिए इसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आसमान भी गिर जाएगा, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लोमड़ी ये सब सुनकर हंसी। किसने बोला कि जमीन फटने वाली है? किसने देखा जमीन फट गई है? किसने देखा आसमान गिर रहा है? शेर बोला, मुझे चीते ने खबर दी जमीन फटने वाली है। शेर ने चीते से पूछा, तुम्हें किसने बताया? चीते ने कहा, हाथी ने कहा। जब हाथी से पूछा गया तो हाथी ने कहा, मुझे तो गधे ने बताया। जब गधे से पूछा गया तो गधा डेंचू डेंचू करते आगे आया और बोला, नहीं, मुझे तो बंदर ने बताया था। बंदर बोला, जी हजूर, मुझे तो गोशी ने बताया। अगर हर एक जानवर ने दूसरे जानवर का नाम लिया कि मुझे उसने बताया, मुझे उसने बताया। अब परेशान खड़े थे सारे। तो खरगोश बोला, ये सच है बादशाह सलामत, ये जमीन फटने वाली है, मैंने देखा था। शेर ने पूछा, तुम उस वक्त कहाँ थे? तो खरगोश बोला, बादशाह सलामत, मैं उस वक्त सो रहा था कि मुझे बहुत जोरदार आवाज आई और बादशाह सलामत, ये धरती के फटने की आवाज थी। मैं खौफ से भाग खड़ा हुआ। खरगोश ने शेर को बड़ी ईमानदारी से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। अब लोमड़ी और शेर ने कहा, ठीक है, चलो हम सब उस जगह चलते हैं जहाँ तुम सो रहे थे और पता लगाते हैं कि वो आवाज़ कहाँ से आई थी। चलो जी। अब सब जंगल के जानवर वापस उसी जगह को चले। सब डरते डरते चले जा रहे थे। जब सब जानवर उस जगह पहुंच गए जहां गोशी ने बताया था कि वो यहाँ सो रहा था, अब सब जानवरों ने इधर उधर देखने की कोशिश की कि कोई ज़मीन के फटने का सुराग निकल आए, उनको पता चले कि कहाँ से ज़मीन फटी है। कि इसी दौरान एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। गोशी डर के मारे फिर बोला, जंगल के बादशाह, किसने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। अब देखे कितनी जोरदार आवाज आई, फिर जमीन फट जाएगी, हम यहीं पे रह जाएंगे, यहीं पे दफन हो जाएंगे। चले भागे भागे। दूसरी तरफ लोमड़ी सुराग ढूंढने में लगी हुई थी। आगे गई तो उसे कुछ नारियल जमीन पर पड़े नजर आए और देखते ही देखते एक और नारियल पेड़ से नीचे आ गिरा और ये देखकर लोमड़ी को हंसी आ गई।
हंसते हुए वो वापस गई और बताया कि ये धरती फटने की आवाज़ नहीं थी, ये तो पेड़ से नारियल ज़मीन पर गिरा है, तो ये उसकी आवाज़ है। अब शेर ने भी सब जानवरों को समझाया और ये सब बात सुनकर सब जानवरों की जान में जान आई और सभी खुशी खुशी वापस लौट गए और शेर और लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर इस मौका पर शेर और लोमड़ी ना होते तो सारे जानवर समंदर में गिर जाते। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि कोई भी सुनी सुनाई बात आगे नहीं पहुंचानी चाहिए। बगैर तहकीक किए जब कोई बात फैला दी जाए तो उससे नुकसान ही होता है।